साथ का देश है नेपाल, वहाँ कोई भी भूकंप की घटना होती है उसका प्रभाव सीधे तौर से बिहार पर ज़रूर पड़ता है। और एक बड़ी स्थापित बात है कि लोग भूकंप से नहीं मरते, भूकंप में गिरने वाले भवनों के नीचे दब के मरते हैं। तो हमारा पूरा उद्देश्य एक ही होता है कि भवन न गिरे, जिससे लोगों की मृत्यु कम से कम हो। हम भूकंप आने पर क्या किया जाए इसकी ट्रेनिंग तो बहुत देते हैं लोगों को, और आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि हमारी ट्रेनिंग के बाद बच्चे बहुत सारे बच्चे भूकंप में उन्होंने अपने आप को सुरक्षित रखा। घर गिर गया उनका, लेकिन वो एक मेज़ के नीचे एक छोटी लड़की अपने छोटे भाई बहन को पकड़ के उसके नीचे बैठी रही और वो सुरक्षित रही, उसने अपने 2 भाई बहनों को बचाया। तो वो तो हमने सुरक्षा सिखाई BSDMA की तरफ से, सुरक्षित रहने के तरीके। लेकिन भवन सुरक्षित हो तो वो भी दुर्घटना की गुंजाइश बहुत कम थी। उसको बचाने के लिए हम लोगों ने पहले अपने स्तर पर 20,000 राजमिस्त्रियों को ट्रेनिंग दे दिया है। लेकिन हम चाहते हैं कि उनकी प्रतिभा और निखरे और ऊपर तक जाएं, ऐसा कार्य करें कि देश में दुनिया में उनके प्रतिभा का इस्तेमाल हो, व्यवहार हो। तो इसके लिए सबसे बड़ी संस्था जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कहलाती है NSDC, उनके साथ हमने संपर्क किया और 3 साल के अथक प्रयत्न के 4 साल के अथक प्रयत्न के बाद हम लोग आज खड़े हुए एक साथ खड़े हुए कि 16,000 लोगों को हम और अच्छा बनाएंगे, बेहतर लोगों को और बेहतरी की तरफ ले जाएंगे, जिससे कि वो कोई वैसा काम कर सके जिसके लिए हमने पहले उनको तैयार नहीं किया। लेकिन विशेष रूप से उनकी तैयारी होगी भूकंप प्रतिरोधी भवन बनाने के बारे में। ये सर, पुरानी भवनों को कहीं ना कहीं रेट्रोफिटिंग की आवश्यकता है। जो आम सरकारी भवन है तो सरकार कर दे रही है, लेकिन आम जनमानस का जो कहीं कहीं पुरानी भवन है उसको लेकर के क्या ये जो राजमिस्त्री ट्रेंड होंगे वो काम करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? उनको देखिए, उसका पूरा पोर्शन रेट्रोफिटिंग उसको कहते हैं, उसकी ट्रेनिंग होती है। हमने दी है ट्रेनिंग। और आपको जान के अच्छा लगेगा कि शायद बिहार अकेला राज्य है जिसने IIT पटना की मदद से एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस, माने ये बताया जाता है संख्या में कि ये बिल्डिंग रेट्रोफिटिंग में इसकी कितनी ज़रूरत है अभी तक, लेकिन कितना ख़राब है, क्या हम 10 के स्केल में मेजर कर सकते हैं? ये पहली बार ये काम हुआ। और कहाँ सहाय साहब, ये जो खड़े हैं बालकृष्ण सहाय, IIT पटना की मदद से हम लोगों ने एक बड़ा स्केल बनाया है, तो उससे हमारे नापने में दिक्कत नहीं होती। हम बता सकते हैं कि ये भवन कितना बुरा या कितनी उसकी अवस्था ख़राब है। और रेट्रोफिटिंग एक इतना सहज तरीका है, और रेट्रोफिटिंग के लिए इतने नए मटेरियल अब आ गए हैं। जैसे एक रैपर मान लीजिए, एक चादर जैसी चीज़ है, उसको अगर आप खंभे के चारों तरफ लपेट देंगे तो उसकी शक्ति पुरानी जैसी करीब करीब हो जाएगी। उसमें तोड़ के काट के कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और जिसको हम कहते हैं जैकेटिंग, कि आप अगर चाहें तो कॉलम के चारों ओर लगा दें, एक आप कंक्रीट का एक छोटा सा बना दें खोर, उसकी अब ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब पतली चादर कंक्रीट, वो जो स्ट्रॉन्ग चादर आती है उसको मेम्ब्रेन कहते हैं, वो चारों तरफ आप लपेट सकते हैं। जो बीम है, जो कॉलम्स हैं, जो छत है, सबके रिपेयर के इतने आसान तरीके, ग्रेनाइटिंग का तरीका आया कि सीधे छत को आप दोबारा मजबूत बना सकते हैं। तो रेट्रोफिटिंग अभी बहुत आसान है, और हम लोग इसको करीब 20,000 जो इंजीनियर्स हैं, राज्य के जितने अभियंता हैं जो भवन निर्माण में लगे हुए हैं, सबको रेट्रोफिटिंग की ट्रेनिंग दी है हमने। अभी अगला मुहिम हमारा वही होगा कि इन इंजीनियर्स को भेजकर फील्ड में एसेस करवाएं, दिखवाएं कि कौन सा अगर ख़राब है, गड़बड़ है, उसको कम से कम खर्च में उसकी मरम्मत करा दें। मैसन को कहाँ सेलेक्ट करेंगे आप लोग, जो ट्रेनिंग देंगे उनको? अभी तो हमारे ऑलरेडी ट्रेंड मैसन है, जो हमें राज्य सरकार से, मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भेजे थे इनका नाम। और अभी हम एक प्रेस विज्ञप्ति करके जो लोग इसमें भाग लेना चाहते हैं, एक छोटी परीक्षा ज़रूर करेंगे। याद रखिए, हम यहाँ पर मैसन ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेबर ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। तो इसके पास कम से कम थोड़ी सी प्रतिभा होगी, जिसका ज्ञान होगा और अनुभव होगा, उनका हम और आगे बढ़ाएंगे ज्ञान और अनुभव। शैक्षणिक योग्यता भी जरूरी होगी, क्वालिफिकेशन? शैक्षणिक योग्यता अच्छी होती है। देखो, पढ़े लिखे लोग, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो लिख के आती है ना, तो उसको अगर आप नहीं पढ़ सकते तो क्या करेंगे? हम एक किताब देते हैं उनको जिसमें सारी चीज़ें लिखी होती है, किसके बाद क्या करना। तो अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हुआ तो क्या करेगा उसके बारे में? इसलिए वो तो आना ही चाहिए। नहीं आएगा तो हम सिखाएंगे उसको, शाम में कक्षा लगा के पढ़ाएंगे, इसमें क्या है।